हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी आप पीछे का माहौल देख ही सकते हो कि अभी तक तो अंधेरा होने के मतलब कोई चांसेस नहीं होते हैं 6:30 के तकरीबन, क्योंकि अभी इस टाइम और बारिश का माहौल बना हुआ है। तो बादल को तो आप नीचे आसमान की तरफ आप देख ही सकते हो, क्योंकि आज पूरा दिन जो थी मौसम बिल्कुल साफ़ था और तकरीबन दोपहर में ही थोड़ी सी बारिश हुई थी। लेकिन अब जो है माहौल पूरा इतना घनघोर हो चुका है कि बारिश के पूरे पूरे आसार है। और बाकी मैं आप सभी अपने फ्रेंड्स को जो जो मेरी मतलब ब्लॉग देखेंगे, मतलब सबको हैप्पी सैर। अब आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि सैर किसको बोलते हैं, क्योंकि हम हिमाचल में जो ये मतलब पर्व आता है, मतलब हिमाचल में ऐसी 3-4 ही क्या बोलते हैं अब मुझे नहीं पता, पर संक्रांत बोलते हैं हम। 3-4 ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिनको मेन माना जाता है, जैसे होली आ गई, दिवाली, फिर सैर और एक और भी हैं। उनको मेन मतलब इनको खासियत दी जाती हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े पर्व माने जाते हैं। तो आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि सैर के दिन जैसे जैसे कि मैं आपको बताऊंगी टोकरी में कि हम हिमाचली क्या क्या रखते हैं टोकरी में। और सुबह 4 बजे उठ के उनको अंदर कमरे में ले जाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और फिर बाद में जैसे पंडित जी आते हैं, उनको बुजुर्ग बोला जाता है। मतलब उनका काम यही होता है कि जैसे जो सामान हम सैर के दिन रखते हैं वो इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग मैं 15 तारीख को बना रही हूँ अभी इस टाइम। और जो मैं आपको सैर के जो मतलब सामान रखा जाता है बताऊंगी, वो मैं सुबह शूट करके बताऊंगी। फ़िलहाल तो अभी मेरा मेन मुद्दा आपको मौसम को बताने का ही था कि बारिश जो है ना आने के पूरे आसार हो चुके हैं और बादल भी गरज रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपके साथ बाद में बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह के बिल्कुल एग्जैक्ट 4 बज रहे थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सैर है। और मतलब हमारे यहाँ में जैसे ये मक्की रखी गई है, छल्ली, खीरा रखा गया है, चावल रखे गए हैं, मतलब जो भी सामान रखा गया है ये सारा सामान कल शाम को मंदिर पे रखा जाता है और सुबह 4 बजे से अंदर कर लिया जाता है। तो मैंने सुबह इसको जल्दी अंदर कर लिया था। और ये जो सारा अब जितना भी पकवान बनेगा, पहले हम अपने मतलब पितरों को लगाएंगे भोग, बोलिए हाँ, हम उनको पहले भोग लगाएंगे प्रसाद, फिर मंदिर में हम अपने देवताओं को लगाएंगे। उसके बाद जो है ना हम लोग खाना खाते हैं, मेहमानों को बुलाया जाता है। और जैसे हमें भी मायके वाले भी बुलाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। तो ये जितने भी पकवान होते हैं आज इसी त्योहार पर बनाए जाते हैं। और जो ये मैं अभी जैसे आप देख रहे हो, जैसे गोट की तरह बना रही हूँ, बकरी की तरह ये रोटी बना रही हूँ। तो ये जो होती है ना, हम इसे अपने मतलब माता के लिए रखते हैं। जैसे आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि हर लोगों की मतलब हर किसी की एक अपनी अपनी मतलब बोलते हैं कि हम इस भगवान को मानते हैं, हम इस भगवान को मानते हैं। तो वैसे ही हमारी भी एक अलग से माता होती है, उसके लिए ये प्रसाद के रूप में लगाई जाती है। और अब जो रोटियां बनाई गई थी, हम इनको बोलते हैं बबरू। बबरू तो बोलते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में इसको बोलते हैं तेल से निकाली हुई तली हुई रोटी। तो ये जो साइड में एक छोटा सा मतलब रोटी दिखाई दे रही है, ये हम मंदिर में लगाते हैं और इसे भगवान के लिए लगाया जाता है। और सबसे पहले इसे ही कढ़ाई से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि इसको सबसे पहले निकालना बड़ा शुभ माना जाता है, इसलिए इसको पहले तेल में इसी को ही डाला जाता है। तो मैं सबसे पहले जो जैसे मैंने आपको बोला कि कमरे में सैर रखी हुई है, इसके लिए पहले पहले रोटियां निकाल रही थी। और मैंने अपनी बेटी को बोला कि मैं 2-3 निकाल देती हूँ ना, और तो वहाँ पे रखा।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो ऐसा ही मतलब रिवाज होता है कि तल पकवान करो, अपने पूर्वजों को लगाओ, फिर प्रसाद चढ़ाओ, फिर गेस्ट बुलाए जाते हैं उनको खाना खिलाओ। मतलब ये जो फेस्टिवल होता है ना, वो हम बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। और आज ना मतलब खाने में बड़े लोग, मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ढेर सारी सब्जियां बनाते हैं, मतलब मीठी मीठी स्वीट्स बनाते हैं। और इसी में ही ना मतलब रोटियों में भी एक छोटे छोटे, मैं वो क्लिप्स इसमें डालना भूल गई थी जो मैंने शॉर्ट्स में डाली है, उनको बोलते हैं हम गुलगुले। वो भी मैंने यहाँ पे निकाले थे और बड़े मतलब टेस्टी बने थे। तो देखिए, ये मैंने पहले रोटियां निकाल के मैं अपनी बेटी को बोल रही थी, मैंने सबसे पहले निकाल के मंदिर में रख दी थी कि तू सबसे पहले मंदिर में रखा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो भाई यही रिवाज होती हैं। बाकी मुझे नहीं पता कि आप मतलब कैसे कैसे मतलब इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हो। तो हम तो भैया ऐसे ही मनाते हैं। और ये बना रहे थे हम दाल के पकौड़ों। नमकीन होते हैं नहीं दाल के, ये तो हर कोई खाते ही हैं। ऐसे भी ये डिश बनाई ही जाती हैं। तो रोटियों के ऊपर जो होती है ना, ये लगाई जाती हैं। अभी तो श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे, तो जैसे 16 श्राद्ध होते हैं तो इनमें भी पकौड़ों को काफ़ी मान्यता दी जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लेकिन आज जो थे ना, मैंने मतलब क्या बोलते हैं उसको, उड़द की दाल के पकौड़े नहीं बनाए थे। ये मैंने धुली हुई मूंगी के ही बनाए हैं पकौड़ू। तो देखिए, एक तो क्या होता है, अभी सुबह सुबह काम इतना जल्दी होता है और इतनी हड़बड़ाहट होती है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से पूजा का सामान सबसे पहले बना रही थी। और ये मेरे से थोड़ी सी क्लिप्स आगे पीछे हो गई है, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हमारे घर में जो भी सामान रखा होता है सैर के पास। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि बुजुर्ग आते हैं और सारा सामान उठा के ले जाते हैं। तो ये सारा सामान उठा के अपने घर ले जाते हैं, जैसे रोटियां, चावल, पैसे, जो भी सामान सैर के पास रखा होता है ये सभी ले जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहीं पर ही अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। बाय बाय।